मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र सहचारी हिंदी और राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुर आपको पूर्व में आधुनिक काव्य बीए पार्ट थर्ड के कुछ लेखकों की व्याख्या बता दी गई थी, जिसमें हरिओत, मैत्रीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद इत्यादि की व्याख्याएं आपको बता दी गई थी। व्याख्या करने के लिए आपको उसके जो विशेष जो है उस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। साथ में व्याख्या के प्रसंग, व्याख्या और विशेष बहुत जरूरी है। अब आधुनिक काव्य के अंदर अगला कवि है सुमित्रानंद। छायावादी के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ सुमित्रानंद पंथ को कहा जाता है, जो प्रकृति की जो छटा है उसका संपूर्ण यथार्थ जो चित्रण है वो अपने काव्य में किया है। आज उनका परिचय आपको बताया जाएगा। परिचय है प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंथ का जन्म अल्मोड़ा जिला के कासोनी नामक गांव में सन 1960 ईस्वी में हुआ था। बाल्यकाल में अल्मोड़ा के पर्वतीय सौंदर्य अवलोकन का उन्होंने पर्याप्त अवसर मिला। शायद इसीलिए प्रकृति के प्रति उनका गहरा अनुराग हो गया। बचपन से ही वे एकांत प्रिय तथा शांति प्रिय स्वभाव के थे। उनकी विशेषता बताई जा रही है। कैसी है? एकांत प्रिय थे और शांति प्रिय थे। क्यों? कि उन्होंने बाल्यावस्था से ही क्या है कि प्रकृति को उस प्रकार से देखा है कि जो यथार्थ में उसको क्या किया जाए, चित्रित किया जाए थे। तथा उन्होंने कालिदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शंकराचार्य, गांधी, अरविंद, शेली किड्स आदि के साहित्य का गहन अध्ययन किया है। क्योंकि जो व्यक्ति विभिन्न विचारकों के विचारों से क्या होगा, प्रभावित होगा, उनको पढ़ेगा, तो क्या होगा, उसके प्रति उसका विशेष लगाव होगा। वही सुमित्रानंद पंथ ने रविंद्रनाथ टैगोर, कालिदास, शंकराचार्य, गांधी, अरविंद, शेली किड्स आदि का साहित्य को क्या है, बहुत गहराई से अध्ययन किया है। जिससे क्या है कि व्यक्ति दूसरों को क्या कर सकता है, अपने साहित्य से प्रभावित कर सकता है। क्यों? कि उसके जो विचार है अन्य साहित्यकारों का, विचारकों का है, उसको क्या कर सकता है, उसमें समाहित कर सकता है। यही चीज उस सुमित्रानंद पंथ की विशेषता थी। उनके कवि पर इन सभी का प्रभाव परिलक्षित होता है। 1921 में गांधी जी के आह्वान पर पंत जी ने अध्ययन छोड़ दिया। ठीक है, गांधी का प्रभाव होने के कारण क्या है, उन्होंने जो अध्यापन कर रहे थे उसको क्या कर दिया, उस गांधी जी के प्रभाव के कारण उसको छोड़ दिया गया। 1916 ईस्वी में उन्होंने गिरजे का घंटा शीर्षक कविता लिखी। शायद यह उनकी प्रथम कविता थी। कौन सी? 1916 में गिरजा का घंटा। तब से मृत्युपरांत वे काव्य सर्जन में लीन रहे। उन्होंने नाटक भी लिखे, काव्यालोचना भी लिखी, किंतु पंत जी मूलतः कवि हैं। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन उनके प्रारंभिक काव्य संग्रह है, जिनकी कविताओं में पंत जी की प्रकृति, प्रेम और अपने शिखर पर है। आपको पहले बताया कि प्रकृति उन्होंने बाल्यकाल से ही क्या देखा है, अल्मोड़ा की जो पहाड़ियां हैं, अल्मोड़ा का जो जंगल है
उस प्रकृति को क्या है, उन्होंने अपने अंदर क्या किया गया है, समाहित कर लिया गया है। उसी को क्या है, उन्होंने अपने संपूर्ण काव्य में क्या किया गया है, लिखा है। कविताओं में पंच का प्रकृति प्रेम अपने शिखर पर था। प्रकृति के जितने मनोरम चित्र इन कविताओं में पंच जी ने प्रस्तुत किए हैं, उन्हीं के कारण उन्हें प्रकृति के शिव कुमार कवि कहा जाता है। क्यों, प्रकृति का चित्रण सबसे अधिक क्या है, पंत ने किया है, पंत जी ने किया है। तो पंत जी करने के कारण क्या है, उनको क्या कहा जाता है, प्रकृति के शिव कुमार कहा जाता है। युगांत, युगवाणी, ग्राम में स्वर्णीकरण, स्वर्ण धूलि, संत शिखर, वाणी, पतझर, चितंबरा आदि काव्य की कविताओं के पंत प्रगतिशील चेतना के कवि के रूप में प्रकट होते हैं तथा भावग्रस्त जनता के पक्ष में अपने काव्य का स्वर मुखरित करते हैं। देखिए, दो विशेषता और है कि क्या है, एक तो प्रगतिशील, क्योंकि जब तक क्या होगा कि समाज में नई चीज नहीं आएगी तो क्या होगा, उसकी प्रगति नहीं हो सकती। इसी के कारण पंत जी ने क्या है कि अपने काव्य में प्रगतिशील का सबसे अधिक प्रयोग किया है। और साथ में क्या है, जो अभावग्रस्त जनता थी उनका भी उन्होंने क्या किया है, अपने काव्य में स्वर को मुखरित किया है, उनके पक्ष में क्या किया है, काव्य लिखा है, जिससे क्या हो कि जो सामान्य व्यक्ति हैं, ग्रामीण प्रवेश के हैं, वो क्या हो, उनके प्रति जागृत हो। ये क्या है, पंत जी की विशेषता है। लोकायतन तथा सत्य काम उनके प्रसिद्ध महाकाव्य हैं तथा लोकायतन महाकाव्य में वे अरविंद दर्शन का काव्याभिव्यक्ति देने का प्रयास करते हैं। पहले बताया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर है, अरविंद है, गांधी है, कालिदास है, उनसे क्या हो रहे थे, उनका जो दर्शन है उससे वो प्रभावित थे। उसी में क्या है, लोकायतन के अंदर क्या है, अरविंद का जो दर्शन है उसको सबसे अधिक महत्व दिया गया है। किंतु इन महाकाव्य का चिंतन पक्ष जितना गंभीर तथा संघन है, कला पक्ष उतना ही कमजोर है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे शब्दों तथा विचारों से कविता रच रहे हैं जो भाव शून्य है। क्यों कि जब कविता में क्या है, भाव नहीं होता है, भाव नहीं होने के कारण क्या है, उसका स्वतः ही वो कविता क्या है, शून्य के रूप में लगने लग जाती है। वही पंत जी की एक विशेषता है कि उनका क्या है, जो चिंतन है, महाकाव्य का जो चिंतन वो कैसा है, गंभीर और संघन है, परंतु कौन सा कला पक्ष है वो कैसा है, कमजोर है। उसी के कारण क्या है, उसकी जो कविताएं हैं वो भाव शून्य है। कला और बूढ़ा चांद नामक काव्य में वो प्रयोगशील प्रवृत्ति के साथ अवतरित होते हैं। यहाँ भी उनकी कविता सायासत के कारण कमजोर है। देखिए, प्रगतिशील होने के कारण क्या है, प्रयोगशील भी है। क्योंकि जब क्या होता है, कोई चीज प्रगति करती है तो उसमें क्या होता है, कोई नए प्रयोग किए जाते हैं, तो व्यक्ति क्या है, उस प्रयोगशील की ओर प्रवेश करता है। ये किसकी, पंत जी की विशेषता है। विषय और शैली की दृष्टि में पंत जी काव्य साधना सदैव गतिशील रही, कभी भी रुकने वाली नहीं है। और वो सदा क्या है, उनकी जो साधना है वो सदैव कैसी है, गतिशील है, कभी रुकने वाली नहीं है। जिस प्रकार से नदी क्या होती है, बहती रहती है, उसी प्रकार से उनकी काव्य जो साधना है वो भी कैसी है, गतिशील है। ये उनकी विशेषता है। किंतु पंत जी के असली कवि या तो प्रकृति चित्रण संबंधी कविताओं में पूरी कलात्मकता के साथ मुखरित है या सामान्य जन की पीड़ा को वाणी देने वाली कविता में है। बाद में पंत जी कभी कम चिंतक अधिक होते चले गए। देखिए, एक विशेषता और है, धीरे धीरे क्या है, कवि का रूप क्या हो गया, उनका कम हो गया है, और किसका चिंतन जो है, विचारक जो है वो उनका अधिक हो गया। क्यों कि उन पर जो प्रभाव था वो किसका, कालिदास है, रविंद्रनाथ टैगोर है, शंकराचार्य है, गांधी है, शैली है, किट्स है। इनका जो विचारक थे, साहित्य था, उसका उन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ने के कारण क्या है, धीरे धीरे क्या है, कवि कम होकर चिंतक अधिक हो गए, जिसकी कमजोर अभिव्यक्ति हम उनके महाकाव्य लोकायतन में देखते
है, किंतु पंत जी का मेहता प्रमुख छायावादी कवि के रूप में अक्षुण्ण है तथा छायावादी युग में उन्होंने हिंदी कविता की नई अभिव्यक्ति भंगिमा प्रदान की थी। उनकी कविता की गीतात्मकता अन्यंतर दुर्लभ है। और क्या है, उनके जो काव्य है वो कैसा है, गीतात्मक रूप से है। ये इनका क्या है, परिचय के साथ साथ क्या है, उनकी जो विशेषता है उस पर भी क्या किया गया है, जोर दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।